एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम क्रिप्टिक स्पीसीज और फ्लैगशिप स्पीसीज और अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप के स्पीसीज की कैटेगरी देखी थी और हम स्पीसीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हमने ये भी देखा था। ओके, तो शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली स्पीसीज क्रिप्टिक स्पीसीज। क्रिप्टिक स्पीसीज। ओके, तो क्या होते हैं ये क्रिप्टिक स्पीसीज? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे स्पीसीज जो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ओके, their physical their morphological appearance are similar but they are genetically distinct। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, इस तरह के जो स्पीसीज होते हैं उन्हें हम क्रिप्टिक स्पीसीज बोलते हैं। मीन्स क्या कि मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये दो स्पीसीज, सपोज ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ये सिमिलर होंगे। आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि हाँ ये दोनों स्पीसीज अलग अलग है, बट जेनेटिकली आप देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि उसके जीनोम स्ट्रक्चर जो होगा वो उसमें वेरिएशन होगा, तो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ओके, ऐसा माना जाता है कि दे आर पॉलीफाइलेटिक इन ऑरिजिन। तो इनकी ऑरिजिन का अगर बात करें तो ऑरिजिन के बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये पैराफाइलेटिक ऑरिजिन के हैं। पैराफाइलेटिक ऑरिजिन के हैं। ओके, तो एक बात आप समझिए कि ऐसे दो अलग अलग स्पीसीज जब एक ही तरह के अपीयरेंस देंगे, तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी का एस्टिमेशन करेंगे तो उस समय आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है या एक ही स्पीसीज है। तो उस केस में क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी का जो एस्टिमेशन है उसकी वैल्यू इनकरेक्ट आएगी। तो बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेशन में ये क्या क्रिएट करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्रिप्टिक स्पीसीज के बारे में। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे बर्ड्स जो कि दो अलग अलग स्पीसीज है लेकिन एक ही तरह से दिखते हैं। बहुत सारे अलग अलग एनिमल है, जिसमें एक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अफ्रीकन एलिफेंट का। ओके, अफ्रीकन एलिफेंट। तो अगर आप इसे चाहे तो विकिपीडिया से आप चेक कर सकते हैं। जस्ट ऐसे ही अगर आप सर्च बार में सर्च करेंगे तो अलग अलग आपको दिख जाएगा। ओके, तो हमारी अगली स्पीसीज है फ्लैगशिप स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज। ओके, फ्लैगशिप स्पीसीज और अम्ब्रेला स्पीसीज। हमारी अगली स्पीसीज है फ्लैगशिप स्पीसीज। ओके, तो फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होते हैं? आपको नाम देखे तो आपको पता चलेगा कि फ्लैगशिप मीन्स आपने कहीं पे फ्लैग लगा दिया है ना? मीन्स किसी के ऊपर फ्लैग लगाना। फ्लैग लगाने का मतलब क्या है? उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। ओके, तो ये क्यों करते हैं? बेसिकली ये फ्लैगशिप स्पीसीज जो है वो कंजर्वेशन बायोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, जब हमें किसी स्पीसीज को या बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना होता है तो हम एक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज होती है जिसकी अपीयरेंस वाइज जो कि बहुत ही चैरिस्मेटिक हो, लोगों में वेल नोन हो,
लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हों, इजीली किसी भी नेटिव को या अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ऐसे एनिमल फॉर एग्जांपल शेर, टाइगर, ओके, पैंडा, ये सारे एग्जांपल। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या करते हैं, अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स और कैंपेन्स के थ्रू हम उसे लोगों तक एडवर्टाइज करते हैं कि भाई हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प अस टू कंजर्व। ओके, आप हमें कंजर्व करो। हम डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स चलाते हैं, हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज को, पर्टिकुलर एनिमल को हम फोकस करके अदर पूरी की पूरी कंजर्वेशन है, अदर बायोडाइवर्सिटी को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि चैरिस्मेटिक होते हैं, चैरिस्मेटिक हो गया, ओके, वेल नोन टू नेटिव, एंड अदर लोकल पीपल। समझ में आया ना आपको ये बात? मतलब ये कि अगर आप आप बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करो, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही फेमस हो, जो कि लोगों में वेल नोन हो, चैरिस्मेटिक अपीयरेंस हो, ओके, जिससे जो कि इजीली लोगों को अट्रैक्ट कर सके, तो आप उसको सिंबलाइज एक सिंबल के फॉर्म में आप यूज करते हो और डिफरेंट तरह के कैंपेनिंग करते हो, जिसके थ्रू क्या होता है, आप लोगों में अवेयरनेस फैलाते हो और फिर जाके इससे क्या होता है, पब्लिक फंड भी मिलता है। ओके, अलग अलग टाइप के फंड्स भी मिलते हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सपोर्ट हो पाए। ओके, तो ये एक स्ट्रेटेजिकल मेथड है जिसके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है फ्लैगशिप स्पीसीज का, वो चैरिस्मेटिक होना चाहिए, वेल नोन होना चाहिए, फेमस होना चाहिए। ओके, ओके, और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पैंडा हो गया, ओके, टाइगर हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे। ओके, ये तो फ्लैगशिप स्पीसीज का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक इसी तरह से एक होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। ओके, फ्लैगशिप स्पीसीज के बाद क्या आता है, अम्ब्रेला स्पीसीज। तो हमारी दूसरी स्पीसीज है अम्ब्रेला स्पीसीज। जैसे फ्लैगशिप स्पीसीज थी ठीक उसी तरह से अम्ब्रेला स्पीसीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला। ओके, ये एक अम्ब्रेला है। अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है वन, ठीक, तो ये इसका प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा इस साइड में, जिसका नाम है टू, तो उसका प्रोटेक्शन भी तो बाय डिफॉल्ट होगा। हाँ, सपोज फॉर एग्जांपल बारिश का मौसम है, आपने छाता लिया है, ओके, तो आप छाता सिर्फ आपके पास है तो आपने छाता लगाया, फिर आपका फ्रेंड आ गया तो आपने उसको भी ले लिया अंदर, तो उसका भी कंजर्वेशन हुआ, वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है बारिश से। तो ठीक इसी बेसिस पे एक हमारे पास होती है अम्ब्रेला स्पीसीज। इसमें हम जब लार्ज लेवल पे हमें कंजर्वेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ स्पीसीज होती है जिसे हम अम्ब्रेला स्पीसीज डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। देन उसके बाद हम पूरे की पूरी बायोडाइवर्सिटी का होलिस्टिक वे में कंजर्वेशन करते हैं। तो अगर हमें किसी स्पीसीज को अम्ब्रेला स्पीसीज डिक्लेयर करना है तो उसके लिए उस एनिमल का वाइड रेंज का होना जरूरी है। मतलब उस एनिमल का हैबिटेट जो होगा वो वाइड रेंज का होता है। हम अम्ब्रेला स्पीसीज ऐसे स्पीसीज को डिक्लेयर करते हैं जिसका जो हैबिटेट रेंज होता है बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइगर की बात करें, अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर क्या है, टाइगर एक जंगल में बहुत ही वाइड एस्पेक्ट में रहता है। ओके, तो अगर आप टाइगर को अम्ब्रेला स्पीसीज डिक्लेयर कर दें
तो क्या होगा, टाइगर का कंजर्वेशन होगा, लेकिन टाइगर के साथ साथ आप उस हैबिटेट का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो मीन्स ये कि उस हैबिटेट के अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे, छोटे बड़े और भी तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होगी, तो उसका भी कंजर्वेशन बाय डिफॉल्ट होगा। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली एक ब्रॉड रेंज हैबिटेट वाले ऑर्गेनिजम्स को हम टारगेट करके डिक्लेयर एज अ अम्ब्रेला स्पीसीज हम अदर ऑर्गेनिजम्स का भी कंजर्वेशन करते हैं, अदर बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होगा अम्ब्रेला स्पीसीज के, मैंने बताया वाइड रेंज होना चाहिए, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है ऐसे स्पीसीज का। एंड एग्जांपल के तौर पे आप टाइगर को ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है और क्रिप्टिक स्पीसीज क्या होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।